दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा अगड़म सगड़म है। कुछ जनरल नॉलेज की बातें हैं, कुछ टाइम पास करने की बातें हैं। तो दोस्तों, पैसे में क्या ताकत है? सब कुछ ताकत है, सब कुछ ताकत है। पैसा तुम्हारी चाल बदल देगा, पैसा तुम्हारे चेहरे का हाव भाव बदल देगा, पैसा तुम्हारे हालात को ही बदल देगा, लैंग्वेज को ही बदल देगा। पैसे में क्या ताकत नहीं है? मालदार का बच्चा अगर धूल खा रहा है तो लोग कहेंगे कि ये शौकिया अंदाज में खा रहा है, मोड़ो तो खाए। गरीब का बच्चा अगर धूल खाएगा तो कहेंगे कि साले को खाना नहीं मिल रहा है, भूख मर रहा है। मालदार, दौलतमंद, सरवत एले दौलतमंद अगर कुछ भी बकवास कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, जो अनलॉजिक बातें हैं, जो गैर करीना क्यास हैं, जो कोई उसका सेंसिबल नहीं बनता, कोई उनकी सच्चाई नहीं है, लेकिन लोग कहेंगे सही सही, बिल्कुल आप सही तक आओ, अवांज बात बिल्कुल बरहक है। मालदार अगर ये भी कहे कि बेल ब्याह गया, बेल होता है ना, वो ब्याह गया, बच्चा लेके आया, तो सब लोग कहेंगे सही, अवांज बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन बेल नहीं ब्याहता है, गाय जन्म देती है। लेकिन अगर मालदार कह रहा तो लोग कहेंगे कि हाँ हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है हज़रत, आप तो बिल्कुल सच्ची बात कह रहे हैं। तो यानी उसकी बात की तस्दीक की जाती है, चाहे लॉजिक हो चाहे अनलॉजिक हो, लेकिन उसकी हाँ में सभी हाँ मिलाएंगे अगर आपके पास दौलत है तो। ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। ये कहावत आज के ज़माने में रियल बन गई है, सच्चाई बन गई है। अगर आपके पास दौलत है, आप मौलियों को ख़रीद सकते हो, फतवों को ख़रीद सकते हो, यहाँ तक के इंसान के ईमान को ख़रीद सकते हो। ईमान बिक रहे हैं पैसे के ऊपर, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आप भी इस दुनिया में रहते हैं, मैं भी इस दुनिया में रहता हूँ। मैं कोई आलिम फल्कियात में थोड़ी रहता हूँ जो आपको नई नई बातें बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, मानो चाहे मत मानो, सब चीज़ बिक जाती है पैसे के बाबत। फतवे बदल जाते हैं, कहने दो। तो दोस्तों, पैसे में वो पावर, वो ताकत, वो लियाकत, वो लचक अल्लाह ने रखी है। पहले के ज़माने के अंदर लोगों के इल्म की अहमियत हुआ करती थी, शराफत की अहमियत हुआ करती थी, दुनिया इंसानियत की इज़्ज़त हुआ करती थी। अगर कोई इल्म शख्सियात होती, जिनके पास नॉलेज होता दीनी या दुनियावी, तो उसकी लोग रिस्पेक्ट करते थे, उसकी इज़्ज़त करते थे। आज के ज़माने के अंदर मैरिज की पार्टी हो, चाहे शादी ब्याह की पार्टी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे कोई बड़ा इवेंट हो, वहाँ पर अगर कोई बड़ा आदमी आता है तो उसी की इज़्ज़त की जाती है। बड़े का मतलब दौलतमंद या फिर पद वाला। वो आता, उसकी रिस्पेक्ट होती है, तप्पड़ पे बिठाया जाता है, तप्पड़ तले नहीं, तप्पड़ के ऊपर बिठाया जाता है, यानी उसको स्टेज की रौनक बनाया जाता है और सारे लोग उसकी ग़ुलामी में नज़र आते हैं। पैसे में वो ताकत है कि आप डॉक्टर ख़रीद सकते हो, इंजीनियर ख़रीद सकते हो, मौलाना ख़रीद सकते हो, IPS IAS को ख़रीद सकते हो। तो पैसे में सब कुछ ताकत है दोस्तों। आपका फैमिली डॉक्टर बन जाएगा, आपके घर पे डॉक्टर आके इलाज करेगा। जो हज़ारों घंटे वेट कराते हैं, या फिर क्या है कि उसके अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमको लाइन में लगना पड़ता है कई दिनों तक, वो डॉक्टर आपके घर पे आके आपका इलाज कर देंगे अगर आपके पास दौलत है तो। दौलत में ये ताकत है, ये पावर है, ये शक्ति है, ये दौलत के अंदर खूबियाँ है कि इंसान की डिग्निटी बढ़ जाती है, इंसान की इज़्ज़त बढ़ जाती है, इंसान की रिपोर्टेशन बढ़ जाती है। चाहे वो खती खोले बेसे, सारी दुकान मकान बताता रहे, लोग उसके सामने सर नगू होकर कहेंगे हज़रत आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, आपके हालात बता रहे हैं कि आप सही कह रहे हो, क्योंकि आपके पास दौलत है। किसकी मजाल है जो उसकी बात को रद्द करे, काउंटर अटैक करे? कोई नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर यही हो रहा है। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि पहले के ज़माने में एक कहावत थी, चौधरी लखपति थोड़ा ही है। अब वो लखपति भी गया, करोड़पति भी गया, अब तो ज़माना आ गया मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का। 1 ट्रिलियन कितना होता है? उसमें 1000 अरब का होता है 1 ट्रिलियन। अब ये लैंग्वेज हो गई, लखों का ज़माना गया, कखों का ज़माना भी गया, अब तो महिलात होने लगे। तो दोस्तों, ये जो ट्रिलियन होता है, इसको अगर आप गिनना चाहोगे तो आपकी 30 साल उम्र तो गिनते गिनते निकल जाएगी। एक लंदन जैसा मुल्क जिसके अंदर सारे के सारे दरख्त हो, उन दरख्तों में कितने पत्ते होंगे, उसको ट्रिलियन कहा जाता है। तो आज की भाषा ये हो चुकी है, ठीक है ना। लखपति गया, करोड़पति गया, अरबपति गया, अब मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का ज़माना आ गया है।
अब आप कहोगे कि मौलवी साहब भारत में मौलाना कौन है जिके कहना घणो पैसो है। तो दोस्तों बदरुद्दीन अजमल का नाम आएगा। आसाम की शख्सियत है जिसका परफ्यूम का ये सेंट वगैरह का कारोबार है। उसके बाद अगर मौलाना का अगर लिस्ट में देखा जाए तो हुज़ैफ़ा इब्न ग़ुलाम वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह उनका नाम आता है। उनके पास जो दौलतें हैं वो दीन के काम में सर्फ करते हैं। नेक आदमी हैं, हमारे कौम के रहबर हैं, आला किस्म की शख्सियत हैं। उनके पास जो दौलतें आती है वो दीनी कामयात में मदरसा मसाजिद के अंदर वो सर्फ करते हैं, लेकिन दौलत में तो उनका नाम लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मेरी नाक़िस मालूमात है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। तीसरी शख्सियत का मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप नाराज़ हो जाओगे, क्योंकि हमारे बहुत बड़े अकाबिर हैं, उनके पास भी दुनिया भर की दौलत है। मैं समझता हूँ इन दोनों से ज़्यादा दौलत है, लेकिन उसका नाम नहीं बताऊंगा। शायद कि आप मेरी गुफ्तगू समझ जाओ इशारे इशारे में। कौम के बहुत बड़े कायदे। तो दोस्तों ये बात है। और बाकी देखो, पैसे में सब कुछ ताकत है। क्या बताएं आपको इसकी खूबियाँ। ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। ये ज़माने ने साबित करके बता दिया। लेकिन पैसे से तकवा नहीं हासिल किया जा सकता, ज़ुहद और वरा नहीं हासिल किया जा सकता, ईमानियत और रूहानियत पैसे से नहीं हासिल की जा सकती। ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक तो मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़त माब वो शख्सियत है जिसके पास तकवा है, परहेज़गारी है, गुनाह से बचता है, नेकी का हुक्म देता है, ख़ुद भी उसके ऊपर पाबंद रहता है, उसको मुत्तकी कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने यही तारीफ़ की है। तो दोस्तों अल्लाह की निगाह में तो वो बड़ी इज़्ज़त माब शख्सियत है जिनके पास तकवा है, और दुनिया में सबसे इज़्ज़त माब वो शख्सियत है जिनके पास दौलत है। अब आप कहोगे दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत किसके पास है, तो अमेज़ॉन कंपनी के मालिक एलन मस्क के पास है। और हमारे भारत में मुकेश अंबानी का नाम आता है। हमारे भारत में 13 उद्योगपति हैं, उसमें से मुकेश अंबानी का नाम आता है। ये मेरी नाक़िस मालूमात की रोशनी में मैं आपको बातें बता रहा हूँ, कोई ऑथेंटिक बातें नहीं है, लेकिन दुनिया के तजुर्बात, मुशाहिदात, ऑब्ज़र्वेशन यही बता रहे हैं। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।